जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो दोस्तों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। निश्चित रूप से हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स का आपका मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक संघर्ष है। आप अपने स्टूडेंट लाइफ को जिए और मेहनत करिए। एक छोटा सा मैं सोचा कि गीत के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाऊँ और मनोरंजन के साथ पढ़ाऊँ। बहुत टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, रिलैक्स मोड में रहिए, अच्छे से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। आइए देखते हैं। और ये जो वीडियो है प्यारे बच्चों, IMS के जो बच्चे हैं उनके लिए है, DLED के बच्चे हैं उनके लिए है, और वनडे एग्जाम जहां भी मैथमेटिक्स पूछा जाता है इस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, एक वृत्त है। ये देख रहे हैं आप लोग, इस तरीके से मैंने लाल रंग से बनाया हुआ है। या क्या हो गया, एक प्रकार का वृत्त हो गया। तो वृत्त की परिधि कह रहा कि 22 मीटर है। तो परिधि प्यारे बच्चों इसी को बोलते हैं। ये जो है आपका आरी आरी ऐसे पूरा घुमा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि कितनी है, टोटल 22 मीटर है। क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, तो आप तो लिख देंगे कि वृत्त की परिधि बराबर, और हम सूत्र जानते हैं कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² होता है। ठीक है। एक बात और बता दो, इंपॉर्टेंट चीज, मैथमेटिक्स के सवाल को हल करते समय आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसे वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है तो ठीक है, हम उसके सूत्र को देख लीजिए, और सूत्र हमारे दिमाग में चलना भी चाहिए। तो सूत्र चल रहा है कि हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल जो है कि πr² होता है। तो पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, 22/7 होता है इसका वैल्यू। लेकिन हमको r या रेडियस नहीं दिया है। दिया क्या है, परिधि दिया है। अरे यार, जब परिधि दिया है तो किस लिए दिया है, मैथमेटिक्स के सवाल में कुछ जब दिया रहता है उसी से ही अगला जो वैल्यू है निकल करके आता है। ठीक है। तो हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं है, आपको बस यही फार्मूला लगा देना है वृत्त की परिधि का। फार्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। ठीक है, यह फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। तो मैंने इसी को उल्टा लिख दिया है कि 2πr बराबर वृत्त की परिधि। इसलिए ऐसा लिख दिया हूं क्योंकि हमको यहाँ पर रेडियस का मान निकालना है। तो 2πr बराबर वृत्त की परिधि हो गई। तो 2π का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7। r की वैल्यू हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है, और दिया है परिधि का वैल्यू 22 मीटर। ठीक है। तो 2 × 22/7 × r बराबर 22 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिए, और ये 22 से 22 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सीधा सीधा 22 से 22 कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखिए ये 2 है, कुछ नहीं तो अपने मन से बटे 1 मान लीजिए, इसके बटे 1 मान लीजिए, इसके बटे 1 मान लीजिए। तो ये भिन्न हो गया, ये भी भिन्न हो गया, ये भी भिन्न हो गया, ये भी भिन्न हो गया। ठीक है। और इनकी जो बीच में गुणे का चिन्ह है, इनके बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है। तो इसलिए जो ऊपर का जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, अगर सेम से मिल रहा है, 22 से है तो कट जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे प्लस होता, या और कुछ साइन होता तब नहीं कटता। लेकिन अगर गुणे रहेगा, यह भिन्न है, यह भिन्न है, और यह भिन्न है, इनके बीच में अगर गुणे का चिन्ह रहेगा तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी अगर गुणे का कुछ और भी बदलते, तो इस तरीके से आप ऊपर का ऊपर कटेगा। ठीक है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। मान लीजिए गुणे के रूप में नीचे 7 होता है कुछ 7, तो 7 से 7 भी कैंसिल हो जाता है। यह रूल है, नियम है। तो 22 से 22 कटे यहाँ पे, तो क्या बचा, 2। यहाँ से देखिएगा 22 कैंसिल हो गया, तो 2 बचा, 2 यहाँ पे उतार दिए, फिर यहाँ पे गुणे r उतार दिए, फिर 7 यहाँ पे 7 उतार दिए, और क्या हो गया, 22 कट गया तो 1, यानी 1/1, यानी क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से फिर इसके बटे फिर 1 मान लीजिए, फिर ये गुणा कर लीजिए, इधर का इधर, इधर का इधर, तो हो जाएगा 2r बराबर, ये निकल जाएगा 2r बराबर हो जाएगा 7। 2r बराबर क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, और फिर r बराबर क्या निकल जाएगा, 7/2। देखिए r बराबर क्या निकल गया, 7/2। यानी कि रेडियस का मान हमको समझ में आ गया। और जब रेडियस का मान समझ में आ गया तो हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, πr², बस रख देते हैं मान।
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर हो गया, और पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब होता है प्यारे बच्चों आर गुणे आर, मतलब स्क्वायर है। अगर क्यूब लिखा रहता जैसे ऐसे लिखा रहता आर क्यूब, तो इसका मतलब होता है कि आर गुणे आर 3 बार, लेकिन आर स्क्वायर है इसलिए आर गुणे आर यानी कि 2 बार होगा। तो हमने लिख दिया पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर गुणे आर, यानी आर की वैल्यू कितना निकाले 7/2, 7/2 गुणे 7/2। इसको देख लेते हैं, कुछ कटेगा? यस कटेगा। यहाँ पर इस 7 से यह 7 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा? और कुछ कटने वाला है, काट दीजिए। 2 से 1 कट जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 11 ऐसे लिख दीजिए, 7 को यहाँ पर उतार लीजिए, और नीचे क्या बच रहा है? सिर्फ 2, नीचे 2 लिख दीजिए। तो 11 7 क्या हो जाएगा? 77, और फिर बटे 2। अब यूनिट पे ध्यान देना है, क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 77/2 मीटर स्क्वायर। बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगला देखते हैं। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, पास आउट हुए। यदि परीक्षा में कितने बच्चे? 1500 बच्चे। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। ठीक है, तो हमें भी जानते हैं कि कोई भी चीज क्या होती है? 100%। क्या होती है प्यारे बच्चों? ये क्या हो गई? 100% हो गई। ये 100% होता है। और जिसमें से कितना बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं? 75%। 75% बच्चे क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है, इतने बच्चे पास हो गए तो 100% टोटल होता है, और 75% बच्चे पास हो गए तो फेल कितने होंगे? 25%। या अनुत्तीर्ण कितने बच्चे हो जाएंगे? 25%। चाहे तो हम बस एक लाइन निकाल सकते हैं कि 1500 का 25%, 1500 का 25% ऐसे लिखेंगे। कुल बच्चे संख्या कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगा। और 75% बच्चे क्या है? उत्तीर्ण है, इसलिए अनुत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25%। तो बच्चों की संख्या बराबर 1500 का 25%, 25% ही अनुत्तीर्ण है। ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आएगा निकाल लेंगे उसको। एक दूसरा भी मेथड है, देख लीजिए कैसे। मैं बता रहा हूँ, परीक्षा में सम्मिलित बच्चों की संख्या कितनी प्यारे बच्चों? 1500 है। परीक्षा में सम्मिलित बच्चों की संख्या कितनी है? 1500 है। और उत्तीर्ण बच्चों की संख्या का प्रतिशत कितना है? 75% है। कुल उत्तीर्ण बच्चों की संख्या, देखिए यहाँ पर पहले प्रतिशत दिया हुआ 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, और फिर उस कुल उत्तीर्ण बच्चों की संख्या, अब यहाँ पर हम संख्या निकालेंगे। तो ये 1500 का क्या निकालेंगे? 75%। 75% लगा है, परसेंटेज यहाँ 75% है, इसका मतलब 75% मतलब उसके बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो 15 यहाँ पे, फिर गुणे 75, 15 गुणे 75 कर लेंगे तो 15 पचे 75 की 5 आ गया 7, और 15 7 105, 105 7 क्या हो गया? 112। यानी कि कुल कितने बच्चे पास हुए? 1125। एक्चुअली ये पास उत्तीर्ण बच्चों की, उत्तीर्ण मतलब पास, या पास बच्चों की संख्या निकाली गई। हमसे पूछा क्या सवाल में? कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। 1500 कुल बच्चे हैं, 1500 कुल बच्चे हैं, इतने बच्चे पास हो गए तो फेल तो आराम से निकल जाएगा। अतः अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर 1500 माइनस 1125 कर लेंगे, आ जाएगा प्यारे बच्चों 375। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास से आपको समझ में आ रहा है। बिल्कुल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन है। 5a² + 4a - 2 क्वेश्चन दिया है, इसी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है वैल्यू? और a का वैल्यू दिया है -2, यानी कि a बराबर -2 हमको प्रश्नानुसार हमको दिया गया है, और इतने का वैल्यू हमको निकालना है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, हल हो जाएगा। 5a² + 4a - 2 हो गया। यदि a बराबर -2, क्वेश्चन में दिया हुआ है a बराबर -2 दिया है, तो a का मान रखने पर, कहाँ रखने पर? ये जो हमारा सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इक्वेशन मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है, इसमें रखने पर तो 5a² हो जाएगा। 5a² + 4a - 2 हो गया। 5a² + 4a - 2 हो गया। अब देखिए 5a² का मतलब अभी यहाँ समझाए थे आप लोगों को, r का क्यूब मतलब r गुणे r गुणे r, r का स्क्वायर मतलब r गुणे r। इसी तरीके से यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा, तो
तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 गुणे ए गुणे ए, 5 गुणे ए गुणे ए प्लस 4, कुछ नहीं तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, गुणे का चिन्ह हो जाएगा, तो 4 गुणे ए, 4 गुणे ए, फिर हो जाएगा -2। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखिए 5 यहाँ पर ऐसे आ गया, अब ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो ए की जगह पर हम क्या लिख देंगे, गुणे का चिन्ह ऐसे गुणे पर रहेगा, गुणे का चिन्ह ऐसे गुणे पर रहेगा, ए की जगह हो जाएगा -2, फिर गुणे का चिन्ह, फिर एक जगह पे क्या हो जाएगा -2, एक जगह पे क्या हो जाएगा -2, फिर प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, फिर प्लस है, फिर प्लस आ गया यहाँ पे। अब देखिए फिर प्लस 4 गुणे ए है 4, और फिर ए की वैल्यू फिर -2, और फिर यहाँ पे ए वाला -2, ए वाला -2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब आगे देखिए, अब 5 यहाँ पे लिख दिए, इस 5 को यहाँ पे उतार दिए। अब देखिए ये -2 और -2, माइनस का गुणा जब माइनस में करते हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 5 का 5 हो गया, फिर गुणे का गुणे लिख दीजिए, ये -2 है, -2 है, तो 2 का तो गुणा तो पहले बाद में करेंगे, पहले साइन का गुणा करते हैं, तो माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे, माइनस गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या आता है, प्लस, 2 दूनी 4, तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ 4, कुछ लिखा नहीं रहता है, प्लस के लिए ऐसे अंडरस्टूड होता है। आगे देखिए, फिर इतना हो गया, फिर आगे देखिए, अभी देखिए 2 का गुणा 4 में करेंगे, अब यहाँ पे देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, तो माइनस से जब प्लस में करेंगे, माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए इतने को सॉल्व किया गया है। माइनस का गुणा प्लस में किए तो यहाँ पे माइनस आ गया, इस माइनस का इस प्लस में गुणा किए तो माइनस आ गया, 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे ए वाला -2 यहाँ पे रख दिए। बातें क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए तो 5 चौके क्या हो जाएगा, 20, 5 चौके 20। अब देखिए, अब ये -8 है और ये -2 है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों आपस में कब जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब सेम साइन रहेगा, जब सेम साइन रहेगा तो जुड़ जाएगा, और डिफरेंट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 8 2 क्या हो जाएगा, 10, लेकिन साइन क्या रहेगी, माइनस रहेगी। ठीक है, तो 20 में से 10 गया, कितना प्यारे बच्चों, 10, तो ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। इसी तरीके से एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा इजी है। लिखा है 18 माइनस, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है 14 प्लस, फिर आपका मझला वाला ब्रैकेट है 16, फिर -18 -5, इस तरीके से हमारा सवाल दिया गया। इसको सिंप्लीफाई करना है कि कितना इसका उत्तर आएगा। तो हम बार्डमास का रूल जानते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसी पे काम करना है। यहाँ पर तो कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर मझला वाला ब्रैकेट, फिर आपका छोटा वाला ब्रैकेट। तो हमारा रूल क्या होता है, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, चलिए देख लेते छोटा वाला ब्रैकेट, यही दिख रहा है मुझे 18 -5, तो इसको जैसे दिया बिल्कुल उतार लीजिए, एकदम सेम से, इसमें मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग समझ जाइए। इसको ऐसे उतार लिए, इसको ऐसे उतार लिए, यहाँ पर ऐसे कर लिए, यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले इसी पे काम करना है। 18 में से 5 गया, इसको लिख लेते हैं 18 -5, ये अभी तो मैंने प्रश्न यहाँ पर उतारा है, अभी अगले स्टेप पे किया, 18 हो गया, फिर ये 14 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे इसको माइनस किया। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 18 में से 5 गया, कितना बचा प्यारे बच्चों, 13। 18 में से 5 गया, कितना बचा, 13। इस तरीके से आपका ब्रैकेट बंद हो गया, सब छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा वाला ब्रैकेट। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 18, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर 14 को ऐसे 14 लिख लेंगे, फिर प्लस 16 यहाँ पर ऐसे लिख जाएगा, फिर ये बाहर एक्चुअली क्या है, माइनस का साइन है, तो 13 का जब यहाँ पर आएगा तो ये माइनस के साथ में आएगा, ये 13 जब इसमें आएगा, मझले वाले ब्रैकेट में आएगा, तो ये माइनस के साथ में आएगा, तो 16 - 13 ये मझला ब्रैकेट, और फिर बाद में बड़ा वाला ब्रैकेट। अगले स्टेप में देखिए 18 यहाँ पर आ गया, और फिर आपका क्या हो जाएगा, -14 यहाँ पे 14 लीजिए, फिर प्लस का प्लस हो गया, और फिर 16 में से 13 गया, 16 में से 13 घटा, कितना बचा गया, 3। अभी इसको मझले ब्रैकेट में रखते हैं, क्या हो गया, फिर इसके बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, फिर 18 हो गया यहाँ पे, फिर 18 हो गया प्यारे बच्चों, फिर माइनस हो गया, फिर 14 यहाँ 14 उतार लिया, फिर प्लस का प्लस हो गया, और इसको बाहर कर देंगे, जो मझला वाला ब्रैकेट था इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, 3 आ गया, और इस तरीके से बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, 18 यहाँ पर हो गया। अब ये बड़े वाले ब्रैकेट में क्या आ गया, 14 और 13। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो 14 कितना हो गया, 17, तो 18 माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों, 17। तो 18 में से जब 17 घटाए कितना बचेगा, 1। तो इस तरह से इसका सोल्यूशन क्या आ गया, 1 आ गया। तो ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है बिल्कुल आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरा हौसला अफजाई करें। मैं आप लोगों के लिए समय निकाल करके वीडियो बनाता हूँ। सो जय हिंद, थैंक यू।